नमस्कार हमारे सभी प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष और रहस्यमय वीडियो में। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही गूढ़, रहस्यपूर्ण और प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा गया ज्ञान अधूरा रह सकता है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगिया वेताल के बारे में। यह नाम आपने शायद पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा। कहा जाता है कि वेताल तंत्र साधना की एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय शक्ति है, जिसे प्राप्त करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। आज इस वीडियो में हम उसी अगिया वेताल से जुड़ी साधना की पूरी जानकारी, विधि और मान्यताओं को विस्तार से समझाने वाले हैं। मित्रों, किसी भी साधना में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है तैयारी। बिना तैयारी के की गई साधना ना तो सफल मानी जाती है और ना ही सुरक्षित। इस साधना के लिए सबसे पहले आपको चाहिए थोड़े से उड़द के दाने, थोड़ी सी घास या फूस और नैवेद्य के लिए पंचमेवा। पंचमेवा में शामिल होते हैं दाख, छुआरा, बादाम, चिरौंजी और बिलगोजा। इन पांचों मेवों को शुद्ध भाव से साफ स्थान पर अपने पास रखें। ध्यान रखें कि साधना के समय आसपास का वातावरण शांत हो, कोई व्यवधान न हो और आपका मन पूरी तरह स्थिर हो। दोस्तों, आइए जानते हैं साधना का समय और नियम। मेरे मित्रों, यह साधना केवल रात्रि के समय की जाती है। कहा जाता है कि रात का समय तांत्रिक क्रियाओं के लिए अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि उस समय वातावरण में स्थिरता और रहस्य का प्रभाव बढ़ जाता है। इस साधना को लगातार 21 दिन तक करना होता है। हर दिन आपको मंत्र का 108 बार जाप करना अनिवार्य होता है। ध्यान रहे, जाप की संख्या कम या अधिक नहीं होनी चाहिए। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। अब मित्रों, बात करते हैं मंत्र जाप की विधि की। आप अपने सामने फूस या घास को बिछा लें। उड़द के दाने पास में रखें। अब जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते जाएं, हर मंत्र के साथ 2 से 4 उड़द के दाने उस फूस पर डालते जाएं। यह क्रिया बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी होती है। आपका पूरा ध्यान मंत्र, मन में कोई भय, संदेह या अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। साधना का रहस्यमय क्षण। मित्रों, कहा जाता है कि जब साधना सही दिशा में आगे बढ़ती है तो एक समय ऐसा आता है जो अत्यंत रहस्यमय होता है। उड़द के दाने डालते डालते, मंत्र जाप करते करते एक क्षण ऐसा आता है जब बिना किसी आग के, बिना किसी चिंगारी के फूस अपने आप जलने लगती है। मित्रों, यही वह क्षण माना जाता है जब अगिया वेताल का प्रकट होना होता है। यह अनुभव साधक के लिए अत्यंत चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यही परीक्षा की घड़ी भी होती है। यदि उस समय आपके मन में भय आ गया, यदि आप घबरा गए, तो साधना वहीं विफल मानी जाती है। इसलिए कहा गया है, डरना नहीं है। जैसे ही आग प्रकट हो, तुरंत दाहिने हाथ से पंचमेवा का प्रसाद अर्पित कर देना चाहिए। यह प्रसाद वेताल के प्रति सम्मान और स्वीकृति का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, कुछ साधकों के साथ ऐसा भी बताया गया है कि वेताल केवल संकेत रूप में नहीं, बल्कि साकार रूप में भी प्रकट हो सकता है। यदि ऐसा हो तो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। उस समय आपको अत्यंत नम्र भाव में श्रद्धा और प्रणाम के साथ वेताल को नमस्कार करना होता है और फिर उनसे विनम्र निवेदन करना होता है, अगिया वेताल, कृपा करके आप मेरी जीव पर विराजमान हो जाए। वेताल के निवास स्थान। मित्रों, इस साधना में बताया गया है कि वेताल के 3 निवास स्थान होते हैं। 1 दाहिने हाथ का अंगूठा, 2 आंख का मोर, 3 और जीव। इनमें से सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ माना गया है जीव पर निवास करना। कहा जाता है कि यदि वेताल जीव पर विराजमान हो जाए तो साधक को केवल स्मरण मात्र से इच्छित कार्य की सिद्धि होने लगती है। मित्रों, यह साधना अत्यंत गंभीर मानी जाती है। यह कोई खेल या मनोरंजन नहीं है। इसीलिए पुराने ग्रंथों और परंपराओं में कहा गया है कि ऐसी साधनाएं केवल पूर्ण श्रद्धा, संयम और मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। अधूरी जानकारी, गलत भावना या अहंकार साधक के लिए बाधा बन सकता है। तो मित्रों, यह थी अगिया वेताल से जुड़ी साधना की पूरी ज्ञान और विधि का वर्णन। हमारा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल जानकारी देना और प्राचीन मान्यताओं से परिचित करा। मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।
ऐसी ही और प्राचीन ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी मंत्रों के साथ। नमस्कार।